नमस्कार युवा मंच के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पूरा हाहाकार मचा हुआ है आरओ एआरओ और पीसीएस एग्जाम की प्रक्रिया को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। ऐसे में लोक सेवा आयोग भले ही आंदोलन के दौरान यह कह दिया हो कि हमारी रणनीति नहीं है, हमें सेंटर नहीं मिल रहा है, जबकि लोक सेवा आयोग की इच्छा शक्ति अगर होती तो लोक सेवा आयोग सेंटरों को हायर कर सकता है, किसी भी सेंटर को हायर कर सकता है। लोक सेवा आयोग अगर चाहे तो किसी भी विद्यालय को हायर करके सारी व्यवस्था अपनी कर सकता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 41 ही जनपद में परीक्षा हो रही है, 75 जनपद है उत्तर प्रदेश में। अगर चाहे लोक सेवा आयोग तो परीक्षा एक दिन में संपन्न कराई जा सकती है। पुलिस के एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि परीक्षा हुई कि नहीं हुई। 60 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 48-49 लाख लोगों ने परीक्षा दिया। तो यहां तो भाई 10 ही लाख लोग हैं ना। लेकिन नहीं, सिर्फ आयोग भी चाहता है कि चीजें पचेड़े में फंसी रहें और बिल्ली के गले में घंटी कोई नहीं बांधना चाहता। तो अब बात यह स्पष्ट है कि आखिरकार छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है कि तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जा रहा है मोटी रकम लेकर के 12-12 लाख रुपए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर ऐसा किया जा रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें फिर से इस लड़ाई को लड़नी है। चूंकि आप देख ही रहे हैं कि 41,04,163 पदों पर 13,19,000 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा है और सबको उम्मीद है कि हमें एक नौकरी मिल जाएगी, एक पद हमारा निश्चित है। लेकिन लगभग 2,000 पदों की जो खबर आ रही है, और आपको बता दें कि अभी तो ये सिलसिला है, अगर ये रणनीति सरकार की सफल रही तो जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं धीरे 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 आहिस्ता 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 सबको विनियमित कर दिया जाएगा और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, एकजुट होने की जरूरत है, सहयोग और समर्थन करने की जरूरत है। अगर आप सब चाहेंगे तभी कुछ संभव हो पाएगा। क्योंकि हमने जिस लड़ाई को मजबूती से लड़ करके अंतिम पायदान तक पहुंचाया था, आज सरकार उस पर पतीला लगा रही है। और सरकार की यह मंशा इसलिए पूरी हो रही है क्योंकि जितने तदर्थ शिक्षक हैं सब सरकार के जो है गुणगान में, सरकार की जो है जय जयकार करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तमाम शिक्षक, एमएलसी, विधायक, सांसद सब इन्हीं के पक्ष में हैं। ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं। अब इनके पास खोने को कुछ नहीं था, पाने के लिए ही ये लोग लड़ रहे थे। लखनऊ में धरना दिए, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा, लेकिन आपकी आवाज, आप बेरोजगार हैं, कोई नहीं पहुंचा रहा है। तो ऐसे हालात में आप सभी मित्रों को बता दूं बहुत स्पष्ट रूप से, इस बात को हमें आपको विचार करना होगा, मंथन करना होगा और सोचना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। कि 12-12 लाख रुपए लेकर के विनियमित किया जा रहा है, नियमों को दांव पर रख करके, ताक पर रख करके, मोटी रकम के बलबूते विनियमितीकरण किया जा रहा है, जो न्याय के विरुद्ध है, जो अन्याय है। इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। जो भी साथी युवा मंच टीम से जुड़े हैं सभी से अपील है कि आप लोग सहयोग और समर्थन के लिए भी आगे आएं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हर स्तर पर जो है हमें आपको तैयार होना होगा, वरना हमारी आपकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में युवाओं की अवहेलना हो रही है। युवा सरकार की नज़र में कुछ भी नहीं है और इसलिए नहीं है कि हम लोग जो है बटे हैं। तो हमें आपको एकजुट होना है और मजबूती से लड़ाई लड़नी है। तो जो भी साथी हैं सभी साथियों से मैं अपील करूंगा कि आप सब अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में कि आखिर क्या करना चाहिए, तदर्थ के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि हमारी ताकत आप हैं और आपके दम पर हम लड़ते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें। अधिक से अधिक साथी जो चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, विरोध होना अलग बात है,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसके विपक्ष में आप रहेंगे वो आपका विरोध करेगा। तो विरोध से हमें नहीं डरना है, हमें आपको न्यायप्रिय लड़ाई लड़नी है जिसमें सब के अधिकार की बात हो, हक की बात हो। तो जो भी साथी हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए और ये लड़ाई फिर से शुरू होने जा रही तदर्थ के खिलाफ, जो कि 12 लाख रुपए दे करके नियमों का ताक पर रख करके ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है मुझे पसंद नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आप सहमत हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सहमत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ GICLT प्रवक्ता BEO जैसे मामले को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। कुछ पेंच है इसमें, जैसे ही निर्णय आता है आप लोगों तक उसको पहुंचाया जाएगा। लेकिन हम लोगों का प्रयास है, सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार यथाशीघ्र जो है भर्तियों को पूरा करे। जो प्रदेश में पद खाली हैं, जो देश में पद खाली है, खासतौर से TGT PGT जो विधानसभा में 25,000 सीटों की बात कही गई थी, उनको आदि को जोड़ने को लेकर के हमारा लगातार प्रयास है और मैं इस प्रयास में तनिक भी पीछे नहीं हट रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के हक अधिकार को लेकर के बोलने वाला कोई नहीं है। चुनाव 20 तारीख को है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, आंदोलन नहीं किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को, हाँ कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो आंदोलन कर रहे हैं। मित्रों देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों के ऊपर पहले से ऑलरेडी मुकदमे हैं, FIR हैं। हम लोग नैनी सेंटर जेल तक का सफ़र तय किए हैं आपके हक अधिकार को लेकर के। तो जो साथी आंदोलन करना चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन युवा मंच टीम के द्वारा 20 तारीख के बाद ही आंदोलन किया जा सकता है, उसके पहले संभव नहीं है। इस बात को आप समझिए बहुत साफ शब्दों में। और आयोग पर हम लोगों का दबाव है, सरकार पर हम लोगों का दबाव है। आपने देखा होगा कल के ट्विटर अभियान के बाद लोक सेवा आयोग आनन फानन में आकर के परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। इसका भी विरोध तेजी से चल रहा है। लोक सेवा आयोग 41 जिले में ही परीक्षा क्यों करा रहा है भाई? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, हर जिले में परीक्षा कराई जा सकती है। ऐसा नहीं कि 41 जिले में ही परीक्षा हो। और अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही तो तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों को हायर किया जा सकता है। पुलिस भर्ती में 60 लाख लोगों ने फार्म भरा था, लगभग 48-49 लाख लोगों ने परीक्षा दिया। परीक्षा हुई ना, तो यथा इच्छा शक्ति लोक सेवा आयोग की नहीं है। लोक सेवा आयोग खुद चाहता है कि परीक्षाएं जो है उलझी रहें। और TGT PGT की परीक्षा को लेकर के, सीट वृद्धि को लेकर के बहुत जल्द हम लोग जो है फिर से संघर्ष शुरू करने जा रहे हैं एक नई ऊर्जा के साथ। और आप सभी से अपील है कि अगर आप सब 25,000 सीटों को जुड़वाना चाहते हैं तो मित्रों आप सभी युवा मंच टीम का साथ दीजिए, क्योंकि आपके ही सहयोग और समर्थन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जो चल रहा है सो चल रहा है। YouTube पर भाषण देना, खबर पहुंचाना, ये हम लोगों का मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि हम लोग लगातार संघर्ष से आपके भविष्य को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। तो धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।